दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन अगेन पब्लिक डिमांड के ऊपर मुझे फिर से ये एक और वीडियो बनाना पड़ रहा है। इसको और ज़्यादा सिंपल तरीके से एलिब्रेट करता हूँ। दोस्तों आपका जो भरपूर प्यार मुझे मिला, आपने जो ये प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना प्यार तो दिया, मेरे वीडियोस देखे तो सही, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो पर नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार हमें जो बॉडी लैंग्वेज से इंप्रेस नहीं कर पाता वो अपनी बातों से इंप्रेस कर जाता है। कई बार हमें लगता है कि वो बंदा बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला है, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसा कर जाता है, कुछ ऐसा कह जाता है कि वो अपनी जगह हमारे दिल में बना लेता है। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो आप सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। दोस्तों पहले भी मैंने एक वीडियो पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बनाई हुई है जो आप इस आई बटन पे जाकर देख सकते हैं, लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बना रहा हूं और ये विस्तार में लेकर आ रहा हूं। दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर 5 मेरे वीडियोज आने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी बंदा सीख सकता है और अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग क्या है? एक ये ऐसी कला है जो आपको दूसरों के दिलों में एक जगह बनाने का मौका देती है। दोस्तों जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम उनसे उनकी लाइफ में इन्वॉल्व होने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन वो कैसे होगा? अच्छी बातें बोलकर या सच्ची बातें बोलकर। अच्छी और सच्ची दोनों बातें बोलकर हम लोग किसी और के दिल में जगह बना सकते हैं। दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी होगा कि ये पब्लिक स्पीकिंग स्किल किस तरीके से हमारी लाइफ में चेंज कर सकती है। दोस्तों दुनिया के 80% प्रोफेशंस के अंदर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती ही है। 80%। क्योंकि अगर आप अपनी बात को रख नहीं सकते, अपनी बात को समझा नहीं सकते, अपनी बात को कह नहीं सकते सामने वाले से, तो आप अपनी चीजों को बेच नहीं सकते, अपनी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाओगे, अपनी चीजों के बारे में आप जितना जानते हो उतना औरों को पता कभी चल ही नहीं पाएगा। दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो बचपन से ही आनी चाहिए। आप बचपन से लेके बुढ़ापे तक जितनी भी आपकी लाइफ के कन्वर्सेशन होते हैं वो सारे कन्वर्सेशन एक पब्लिक स्पीकिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग को सीखने से और पब्लिक स्पीकिंग को अच्छा करने से, बेटर करने से क्या क्या फायदे होते हैं ये आज मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आने वाले वीडियोस के अंदर मैं ऐसे 5 वीडियोस लेके आने वाला हूं जो पब्लिक स्पीकिंग को बहुत ज्यादा अच्छे से एलिब्रेट करेगा, आपकी लाइफ को चेंज कर देगा अगर इनमें से कुछ पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे से सीख लिए। और वो पॉइंट्स कौन से होंगे ये डिसाइड सिर्फ और सिर्फ आपको करना है, क्योंकि आप ही जानते हैं कि कौन सी स्किल में आप कमजोर हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो पब्लिक स्पीकिंग सीखने से आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे। दोस्तों ऐसे 4 पॉइंट्स हैं। पब्लिक स्पीकिंग करने से पहले आपको जो तैयारी करनी होगी उस तैयारी के बारे में मैं आने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बनाई हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं ऐसे कौन सी 4 पॉइंट्स हैं जो पब्लिक स्पीकिंग सीखने के बाद आपकी लाइफ में आ जाएंगे। दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग जब आप सीखते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले डेवलप होता है आपका कॉन्फिडेंस। जब आप किसी बात को बोलते हैं, किसी से कहते हैं, तो दोस्तों बोलने से पहले जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो आप एक अलग तरीके से आप खुद को उनके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी होगा कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो अगर आपके पास बातें लिखी हुई है या आपके माइंड मैप बना हुआ है कि आपको क्या कहना है, कैसे कहना है, तो आपका बोलने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। एग्जाम्पल, एक न्यूज रीडर जब आपको कोई न्यूज सुनाता है तो उसके पास पहले से उसकी स्क्रिप्ट रेडी होती है, और स्क्रिप्ट रेडी होने की वजह से जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आपको बातें बताता है उन बातों से इन्फ्लुएंस होके आप अपने डिसीजन को हाँ और ना में रखते हैं।
सो दोस्तों ये बहुत छोटा सा और सिंपल सा एग्जांपल है जो बार बार आप देखते हैं पब्लिक स्पीकिंग का। तो दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग सीखने से आपका रिसर्च करने की स्किल्स बढ़ जाती है। दोस्तों जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, किसी के सामने बोलने की तैयारी करते हैं, तो आप उसके बारे में फैक्ट्स को और एनालिसिस को सर्च करते हैं। एनालिसिस और फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली जब आप किसी बात को रखते हैं तो सामने वाला इंसान आपके ऊपर 100% बिलीव करता है, क्योंकि फैक्ट के साथ है, और जब वो उस फैक्ट को रियलाइज करता है तो वो आपको फॉलो करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट है रिसर्च करना, रिसर्च करने की कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। सो दोस्तों तीसरा पॉइंट है कन्विंसिंग। कन्विंसिंग पावर आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल बढ़ाता है। दोस्तों मार्केट में कोई भी चीज आपको अगर बेचनी है तो सबसे पहले आपको उसके बारे में रिसर्च करना पड़ता है, उस प्रोडक्ट के बारे में जानना पड़ता है। जैसे ही आप उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, उसे रट्टाफिकेशन करते हैं या समझ कर, देखो दोस्तों कन्विंस बंदा आपकी रटी रटाई बातों से नहीं होगा। जब कोई बंदा आपसे बात करेगा और आप रटी रटाई बातें कहेंगे तो उससे आप कन्विंस नहीं होगा, लेकिन अगर जो बातें आपने जानी है, समझी है और आपने उसमें अपना तड़का लगाया है, तब बंदा कन्विंस होगा। और अपना तड़का आप कब लगा पाओगे? जब आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बेटर होगी। तो आपको ये समझना जरूरी है कि कन्विंस करने के लिए भी आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो गई तो आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। दोस्तों चौथा पॉइंट जो है वो है अट्रैक्ट करना। दोस्तों हमने देखा होगा अक्सर हम लोग पार्टीज में जाते हैं या दोस्तों के बीच में रहते हैं, तो बहुत सारे दोस्तों के बीच में एक दोस्त ऐसा होता है जो कुछ नहीं बोलता, या फिर एक दोस्त ऐसा होता है जिसकी बातें हर कोई सुनना चाहता है, जिससे हर कोई बात करना चाहता है। क्यों ऐसा होता है? उससे बात करना, उससे बातचीत करना, उससे अच्छी दोस्ती रखना, क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा स्पीकर है, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर है। दोस्तों पब्लिक के बीच में बोलना सिर्फ आपको पैसा कमाना या अपनी चीजों को बेचना नहीं है, आपकी खुद की आइडेंटिटी को क्रिएट करना भी एक अच्छी पब्लिक स्पीकिंग स्किल में काउंट होती है। दोस्तों आप लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप किसी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, इस पे भी मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि अट्रैक्ट करने में सबसे बड़ा हाथ आपकी स्पीकिंग का है, आपकी स्पीच का है, आपकी भाषा का है। जब आप किसी के सामने अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को यूज करते हुए बात करते हैं, आप अपनी नॉलेज के थ्रू बात करते हैं, आप प्रेजेंटेशन के साथ बात करते हैं, तो दोस्तों वो बंदा अट्रैक्ट होता है। पहला स्टाइल आपके लुक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दूसरा हमला जो होता है वो आपकी जबान है। जैसे ही आप अपनी भाषा से, आपकी लैंग्वेज से जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, बंदा अट्रैक्ट होगा या नहीं ये वही डिसाइड होता है। दोस्तों पहला जो पॉइंट हमने देखा वो आपकी कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। दूसरा पॉइंट रिसर्च की स्किल्स को डेवलप करता है। तीसरा जो पॉइंट है आप किसी को भी इस स्किल से कन्विंस कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है दुनिया के 100% लोगों को ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप किस तरह लोगों को अट्रैक्ट करें। अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल फंडा है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। अगर पब्लिक स्पीकिंग स्किल आ गई तो आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस मैंने सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बनाए हैं, स्किल्स के ऊपर बनाए हैं। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं और मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी स्किल्स है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। और जानने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी बात कहने के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट करने होंगे, बताने होंगे कि कौन सी स्किल्स के ऊपर आपको बात करनी है। शेयर करना होगा लोगों तक कि जिन्हें आप जानते हैं उन्हें ये बात का फायदा मिले। और सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यही एक ऐसा रास्ता है जहां से आप मेरे वीडियो तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मैं रहमान खान, फाउंडर एंड सीईओ द आर्क ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे याद करते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए और बहुत सारा प्यार देते रहिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। बाय बाय।